बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने की खबरों के बीच उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में बड़ा हंगामा बरपा है। हिंदूवादी संगठनों के डीडीपुरम के शहीद चौक पर बांग्लादेश का पुतला फूका। वहां के अल्पसंख्यक हिंदू समाज और धार्मिक स्थलों की रक्षा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बरेली में बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी कड़ी में शनिवार की शाम को शहीद चौक पर भारी भीड़ जुटी। नमस्कार, मैं हूं प्रीति गोली और आप देख रहे हैं अमृत विचार। आज हम आए हैं डीडीपुरम में, जहां पर हिंदू संगठन ने बांग्लादेश के खिलाफ यहां पे उनका झंडा फूका है, क्योंकि वहां पे हिंदुओं पे काफी ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है, जिसका विरोध यहां पे आज लोग एकजुट होके यहां पे कर रहे हैं। आइए जानते हैं उसमें लोगों का क्या कहना है। बांग्लादेश के अंदर जो पिछले 5 दिन से हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, उसके विरोध में आज समाज निकल गया है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों के मन में आक्रोश है और पूरे विश्व के अंदर जो सब सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन यदि नहीं कोई बोल रहा है तो मुस्लिम तुष्टीकरण और वोटों के सौदागर जो हैं वो नहीं बोल रहे हैं। यही कष्ट का विषय है। आज बांग्लादेश का झंडा बोलने के लिए इकट्ठा हुआ है और हमारा ये दुर्भाग्य है, लड़ाई किसी की किसी से हो, सुन्नियों की हो, शियाओं की हो, वहाबियों की हो, इस्लामियों की हो, क्रिश्चियन की हो, हमेशा उसका शिकार हिंदू ही क्यों बनते हैं। इससे एक बात समझ में आती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज हिंदू समाज को घेरने का काम चल रहा है, तो इसके लिए सबसे बड़े जो जिम्मेदार हैं वो मुस्लिम तुष्टीकरण वोटों के जिन्होंने 1947 में देश का विभाजन कराया, तो देश विभाजन के लायक तैयार नहीं था। ऐसा तय कर दिया कि जैसे पिताजी का माल हो, जिन्ना तुम पाकिस्तान ले लो, नेहरू और गांधी तुम हिंदुस्तान ले लो। और आज जो आपने देखा और जो पिछले कुछ दिनों से हम बांग्लादेश में देखते चले आ रहे हैं, इसने मुझे याद दिला दिया जो हमारे परिवार वाले, हमारे पिताजी और माँ बोला करती थी जब वो पाकिस्तान से पार्टीशन के समय भाग कर आए थे और गाड़ियों में कत्लेआम देखा था उन्होंने, वो सारी चीजें हमें याद दिला दी थी। तो मैं यही कहूंगा कि केवल और केवल बांग्लादेश को नहीं देखना है हमें ये भी देखना है जो रोहिंग्या यहाँ पर आके बसे वो कहाँ पर है। तो मेरी सभी लोगों से यही प्रार्थना है कि अपने क्षेत्र में देखिए, कोई भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी मिलता है तो उसको पकड़कर पुलिस थाने में लेकर आएगी, ताकि उसका रिकॉर्ड वहां पर दर्ज हो और ये पता चले कि हाँ ये बाहर का आदमी है। यही मेरी सच्ची गुजारिश है और मैं चाहूंगा हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि देश को बचाना है तो इस तरह के देश के दुश्मनों को पकड़ के कानून के सामने लेके आना पड़ेगा। यही हमारे पास चल रहा है। हमने सनातनी संस्कृति में किसी को मारना पीटना नहीं सीखा है। हम बिल्कुल सही रास्ते से उसको उसकी सही जगह पे लेके जाना चाहते हैं। तो इसलिए मेरी सभी से प्रार्थना है कि अगर कोई भी मिलता है तो उसको चाहे बाल से पकड़ के लेके जाना पड़े, चाहे कंधे से पकड़ के लेके जाना पड़े, उसको पुलिस के पास लेके जाए, उसके रिकॉर्ड करवाइए कि ये बंदा बाहर का है। मैं इस विषय में इस प्रकरण में ये कहना चाहूंगा कि जो आज देश के अंदर इस चीज को लेकर उबाल आया है, इसमें सबसे ज्यादा शर्मनाक मैं ये समझता हूँ कि जो पक्ष विपक्ष जिसमें भारतीय जनता पार्टी आज सरकार में है वो हमारे साथ है। लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि जो विपक्ष है वो अगर हिंदुस्तान के अंदर एक वर्ग के ऊपर कोई भी चीज हो जाती है तो वो उसको लेकर बवाल मचाते हैं। आज अगर हिंदू बांग्लादेश के अंदर इतना ज्यादा खतरे पे हैं, उसके ऊपर कोई भी उबाल नहीं है, कोई भी बात करने को तैयार नहीं। अखिलेश जी, राहुल गांधी, ये केजरीवाल जी, अगर कोई भी उस वर्ग का आदमी अगर उसमें कोई भी दिक्कत हो जाती है तो वो बवाल मचाते थे पूरे देश के अंदर, अहिंसा और सहिष्णुता की बात करते हैं। लेकिन आज अगर बांग्लादेश के अंदर हमारा हिंदू समाज, हमारे हिंदू भाई बहन आज इतनी बड़ी दिक्कत के अंदर है, लेकिन इनमें से कोई भी विपक्ष का आदमी न रोड पर निकल रहा है, न प्रोटेस्ट कर रहा है, न संसद में मांग कर रहा है। वरना अगर कोई भी चीज देश के अंदर एक वर्ग के, एक विरोध वर्ग के अंदर होती है तो वो उसके लिए सड़क पर आते हैं, प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं। तो मुझे इस चीज के अंदर एक अफसोस की बात होती है कि हमारा जो बहुल समाज है, हिंदुस्तान का जो बहुल समाज है, अगर आज मैं बात करूं बांग्लादेश की, पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, वहां से हमारी जनसंख्या एक तरीके से बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और बांग्लादेश के अंदर जहां हमारा हिंदुस्तान हमेशा उस देश को सपोर्ट करता रहा है, हमारे प्रधानमंत्री हमेशा उस देश को सपोर्ट करते रहे, उसके बावजूद इस तरीके की हरकतें होना
मुझे लगता है इससे ज्यादा और खतरनाक नहीं हो सकती। आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है लगातार। अभी लगातार वीडियो वहाँ से वायरल होकर आ रही है जिसमें हिंदू लड़कियों का साथ बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है, महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, जिंदा लाशें जला दी जा रही हैं, किसी को जिंदा गाड़ दिया जा रहा है जमीन पर, किसी को उल्टा लटका दिया जा रहा है। वहाँ लोगों का कहना है कि राजनीतिक लड़ाई चल रही है। राजनीतिक अगर लड़ाई चल रही है तो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है? मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जगन्नाथ महाराज का मंदिर तोड़ दिया, सारे मंदिर तोड़ दिए जा रहे हैं। इस बात पर हमारी सरकार इसी को लेकर अभी तक शांत है। 5 दिन हो गए इस घटना को होते हुए, अभी तक अगर मंदिर के लिए सब लोग शांत बैठे हैं तो कब तक अगर शांत बैठे हुए हैं? मेरा कहना यही है, अगर सरकार से नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़कर निवेदन है, या तो लोग हिंदू वहाँ पर जो भी फंसे हुए हैं उन लोगों का हिंदुस्तान बुला लें, वरना वहाँ सुरक्षा की कड़ी से कड़ी व्यवस्था करें। जो ये घटना हो रही है आप देख सकते हैं, तमाम वीडियो हमारे पास आ रही हैं। मतलब रात 3 दिन से सोया नहीं हूँ, मन बड़ा आक्रोशित है। हमारी जो है हिंदू बहनों के साथ, भाइयों के साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है। मैं तो मांग करना चाहता हूँ हमारे देश के मुख्यमंत्री योगी जी से कि हर हिंदू को हथियार देने की छूट दे। और मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि राख तले चिंगारी रख, राख तले चिंगारी रख, कुछ तो पर्देदारी रख, अन्न जरूरी है लेकिन जंग की भी तैयारी रख। और सभी जो है भारतवासियों को एक होना चाहिए। जो ये रोहिंग्या जो है यहाँ पर घुसे हैं, बांग्लादेशी घुसे हैं, उनको बाहर फेंकना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और मोदी जी से कि तुरंत अपनी सैनिकों को तैयार कर लें। उधर बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद वहां के हालात को लेकर सोशल मीडिया पर बयानबाजी का दौर जारी है। कुछ उत्साहित युवा मर्याद के परे जाकर कमेंट कर रहे हैं और पुलिस इन्हें सबक सिखाने लगी है। बरेली के सिरोली में एक क्लिनिक पर काम करने वाले अफसर ने ऐसी ही एक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली जिसमें कहा कि श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया और अब भारत की बारी है। अब अफसर का क्लिनिक सील हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अवैध तरीके से क्लिनिक संचालित करने पर कार्रवाई की गई। फिलहाल पुलिस प्रशासन की सख्ती से अफसर के हश्र खराब होते दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले नवाबगंज के हबीब अंसारी को जलाल आ गया था। सोशल मीडिया पर भौकाल जमाने के लिए लिखा कि शुक्र मनाओ मुसलमान फिरकों में बटे हैं, वरना खैर पुलिस ने इनका दम भी देख लिया और भड़काऊ पोस्ट के आरोप में इन्हें अरेस्ट कर लिया था। इसी तरह एक अन्य युवक को भी विवादित पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका था। बाद में उस लड़के को पछतावा हुआ और उसने दरगाह पर जाकर अपनी गलती का एहसास करते हुए माफी मांग ली थी। इसलिए देश, दुनिया और समाज के किसी मुद्दे पर जज्बाती होकर सोशल मीडिया पर उल जुलूल और भड़काऊ पोस्ट डालने से बचें, वरना यूपी पुलिस सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है।